द मेटाफिज़िक्स की दूसरी किताब का नाम है अल्फ़ा द लेसर। इससे पिछली किताब जो है बुक अल्फ़ा, जिसकी आई हैव मेड अ कपल वीडियोज़ ऑन दैट, तो उसमें अरिस्टोटल काफ़ी फ़िलासफ़र्स की आइडियोलॉजीज़ को रिजेक्ट करता है जो कहते थे फॉर एग्जांपल कि द फायर इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग, कुछ कहते थे अर्थ इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग, कुछ कहते थे कि देयर आर 4 एलिमेंट्स फायर वाटर अर्थ एंड एयर विच कॉज एवरीथिंग। तो अरिस्टोटल कहता है कि इवन दो आई रिजेक्टेड दोज फिलासफर्स, लेकिन इट इज़ इन दिस रिजेक्शन ऑफ अर्लियर फिलासफीज़ कि फिलासफी प्रोग्रेसेस, इट प्रोग्रेसेस थ्रू द डिस्कवरीज एंड एरर्स ऑफ फॉर्मर वर्क। वो लिखता है वी शुड नॉट ओनली बी ग्रेटफुल टू दोज इन हुज ओपिनियंस वी शेयर बट ऑल्सो टू दोज हु हैव गॉन एस्ट्रे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोक्रेटिक टच नज़र आएगा, क्योंकि इफ़ यू रेड द प्लेटोनिक डायलॉग्स एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस सोक्रेटिक डायलैक्टिक, तो यू वुड नो कि सोक्रेटिस का जो तरीका था कॉन्वर्सेशन करने का वो भी यही था कि वो पहले कहता था अगले बंदे को आप अपना व्यू शेयर करो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल लव के बारे में द सिम्पोजियम है डायलॉग प्लेटो का, उसमें डिस्कशन होती है प्राइमरीली विच रिवॉल्व्स अराउंड लव, द टॉपिक ऑफ लव। तो सोक्रेटिस यही करता है कि वो पहले एक बंदे को कहता है अपना व्यू शेयर करो, तो उसकी रेफुटेशन के ऊपर वो अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता है। तो यहाँ पे भी अरिस्टोटल यही कह रहा है कि इट इज़ ओनली व्हेन वी नो व्हाट इज़ नॉट ट्रू दैट वी कैन मूव ऑन टू फाइंडिंग व्हाट इज़ ट्रू। इसके बाद अरिस्टोटल कहता है कि द स्टडी ऑफ द ट्रूथ इज़ कॉल्ड फिलॉसफी एंड वी डू नॉट नो द ट्रूथ विदाउट द कॉज। और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल होगा किसी भी तरह की चीज़ को जानना है, किसी तरह कभी नॉलेज हासिल करना, अगर उस चीज़ के कॉजेज़ ना इन्फिनिट इन ऑर्डर हैं और इन्फिनिट इन वैरायटी हैं। इन्फिनिट इन ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को लेते हो और आप देखते हो कि अच्छा इट वॉज कॉस्ड बाय समथिंग विच वॉज कॉस्ड बाय अनदर थिंग बिफोर इट विच वॉज कॉस्ड बाय अनदर थिंग बिफोर इट, तो वो एक कॉजल चेन इन्फिनिटली चलते रहती है। बटरफ्लाई इफेक्ट वाला आप इसमें सिनेरियो ले सकते हो कि देर आर सो मैनी कॉजेज़ विच वी थिंक आर इन्फिनिट, कि अगर इट वुड बी दैट वे तो नॉलेज रिटेन करना किसी भी तरह का बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि यू वुड नेवर रीच द फर्स्ट कॉज, यू वुड नेवर नो कि यार ये चेन कहाँ पे ख़त्म होती है। एक इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज़ काइंड ऑफ बन जाता है विच मेक्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इम्पॉसिबल। तो अरिस्टोटल कहता है कि देयर मस्ट बी अ फर्स्ट कॉज, एक फर्स्ट मूवर दैट इज़ इट सेल्फ अनचेंज्ड, और अगर दैट फर्स्ट कॉज कॉज्ड इट सेल्फ तो वो फर्स्ट कॉज ना हुआ। फर्स्ट कॉज जो है इट शुड नॉट कॉज इट सेल्फ, इट शुड बी देयर बिफोर इट कॉज्ड ऑल अदर थिंग्स। अभी जो फर्स्ट कॉज है ना, ये एरिस्टोटल, अभी तो हम दूसरी किताब की बात करें मेटाफिज़िक्स में जिसका नाम बुक अल्फ़ा द लेसर है, लेकिन बुक 12 के अंदर 12वीं किताब जिसका नाम लाम्बडा है, तो वहाँ जाके एरिस्टोटल ये जो फर्स्ट कॉज है उसको कहता है अच्छा ये खुदा था, तब जाके वो ये आइडिया लेके आता है। अभी तो वो मेटाफिज़िकल नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा है यूजिंग द साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल मेथड। खैर इन्फिनिट इन वैराइटीज़ से मुराद कि अगर एक चीज़ के बहुत इन्फिनिट वैरायटी ऑफ कॉजेज़ है ना ऑफ डिफरेंट नेचर, तो तब भी इट वुड बी इम्पॉसिबल टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग। तो अरिस्टोटल कहता है कि नॉलेज इज़ टू बी पॉसिबल तो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉजेज़ होने चाहिए। अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉजेज़ होंगे तो वी वुड नेवर नो द ट्रूथ अबाउट एनीथिंग।